नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं गणित के द्वितीय अध्याय दो चरों के रैखिक समीकरण के पहला प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर बहुपद के सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर बहुपद नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन पर दे दूंगा, आप जरूर देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले जितने भी क्लास के नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1 में पहला क्वेश्चन में आपको समीकरण हल करके बताना है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको समीकरण के रूप में लिख के बताना है। और प्रश्न दूसरा में आपको ग्राफ दिया गया है और समीकरण बताया गया है। आपको ग्राफ को देखकर ये बताना है कि वो कौन सा हल है, मतलब अद्वितीय हल है, अंततः अनेक हल है या कोई हल नहीं है, तथा एक्स और वाई के मान को बताना है वहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला प्रश्न ले रहे हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में आपको दिया गया है निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है? यहाँ पे पहला प्रश्न में दिया है एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, हमको इसको समीकरण के रूप में बताना है। चलिए हल कर रहे हैं। हम मान लेते हैं एक बल्ले की कीमत x रुपए तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। माना एक बल्ले की कीमत x रुपए और एक गेंद की कीमत y रुपए मान लेते हैं। ठीक, तो हम प्रश्न में क्या दिया देखिए, यहाँ पे दिया गया है 3 बल्ले और 6 गेंद 39 रुपए में खरीदी गई है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण क्या बनेगा? तब 3 बल्ले की कीमत प्लस 6 गेंद की कीमत कितना है? 3900 रुपये। ठीक, एक बल्ले की कीमत क्या है? x है। यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 3x। और एक गेंद की कीमत क्या है? y है। यहाँ पर क्या रखेंगे? 6y इजिकल टू 3900। ठीक, ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब देखते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे। और बोला गया है कि एक बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी जाती है। ठीक है, आगे हल करेंगे क्या होगा? एक बल्ले की कीमत प्लस 2 गेंद की कीमत कितना है? 1300 रुपये। इसको कैसे लिखेंगे? x प्लस 2y इजिकल टू 1300। ठीक, तो आपका पहला प्रश्न है यहीं पे सॉल्व हुआ। ऐसे करके आपको बनाना है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया है इसमें। दो संख्याओं का योग 16 तथा उसका अंतर 8 है। ठीक, क्या दिया है? दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर क्या है? 8 है। यहाँ पर हल कर रहे हैं। हम दो संख्या यहाँ पर x और y मान रहे हैं। माना दो संख्याएं x व y है। ठीक, प्रश्न में क्या बोला है? दो संख्याओं का योग 16, मतलब उनका योग कितना है? 16 दिया है। ये क्या बन जाएगा आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 16। ठीक, उनका अंतर क्या दिया है? उनका अंतर दिया है 8। ठीक, ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये भी आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न को। तीसरे प्रश्न में आपको क्या दिया देखिए। एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था।
ठीक है, इसका समीकरण बना रहे हैं। तीसरा हल कर रहे हैं। यहां पर मान लेते हैं हम 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ₹100 और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹Y। ठीक, 1 केजी सेब का मूल्य ₹100 व 1 केजी अंगूर का मूल्य Y मान लेते ₹Y। ठीक, यहाँ पर हमको प्रश्न में क्या दिया, देखो 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, ₹160। 2 केजी सेब का मूल्य प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य, दोनों मिलाकर कितना है, ₹160। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे हम समीकरण में, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, ₹160। ठीक, ये आपका एक समीकरण बना। और फिर आगे क्या बोला देखिए, 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, ₹300। 4 केजी सेब का मूल्य प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य, दोनों मिलाकर कितना है, ₹300। ठीक, इसको आप समीकरण कैसे बनाओगे, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300। यहां से भी इस प्रश्न का उत्तर हो गया पूरा। अब देखिए हम चौथा प्रश्न ले रहे हैं। चौथे प्रश्न में आपको क्या दिया, देखिए नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का प्रश्न हमने पहले भी सॉल्व किया है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का वर्तमान आयु लिखना है। ठीक, चलिए हल कर रहे हैं चौथे को। चौथा प्रश्न हल कर रहे हैं। यहाँ पे हम नरेश की वर्तमान आयु को x मान ले रहे हैं और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को y। माना नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ पे प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, मतलब नरेश की आयु क्या होगी 7 साल पहले, नरेश की 7 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी, पहले बोल रहे हैं मतलब माइनस करना है। वर्तमान आयु क्या है, x है, तो सब पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 7। ठीक, और पुत्री की 7 साल पहले आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की 7 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु क्या है, y है, तो अब 7 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी उसकी, y माइनस 7। यहाँ क्वेश्चन में देखिए नरेश अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या बनेगा, नरेश की आयु क्या है 7 साल पहले का, x माइनस 7, और उसकी पुत्री, नरेश बोला है कि उसकी पुत्री से कितना गुना था, 7 गुना। पुत्री की आयु क्या है, y माइनस 7। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम, x माइनस 7 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 7y और 7 7 49। ठीक है, माइनस में आएगा। यहाँ से हम 7y की साइड लेकर आ रहे हैं, माइनस 7 को इस साइड, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y, ठीक, इज इक्वल टू माइनस 49 पहले से था, अब माइनस 7 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 7। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू
इसको क्या करेंगे हम, माइनस से बड़ी संख्या में, इसलिए माइनस उत्तर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, माइनस हो रहा है यहाँ पे। माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 42। अब इसको आगे हल करेंगे तो हम -42 को क्या करेंगे, इस साइड पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा वो x माइनस 7y, माइनस में है इसलिए इधर आगे +42 इक्वल टू 0। ये आपका पहला समीकरण बना। अब फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हम जानते हैं नरेश का वर्तमान आयु क्या था, x था, और उसकी पुत्री की y थी। 3 साल बाद मतलब प्लस करना है यहाँ पे। 3 साल बाद नरेश की आयु क्या हो जाएगी, नरेश की आयु हो जाएगी आपका x + 3, ठीक। और उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु हो जाएगी y + 3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर नरेश की आयु 3x है, यहाँ पर प्रश्नांश लिख लेते हैं, ठीक। ये नरेश की आयु है बराबर उसकी पुत्री की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, 3 गुनी हो गई y + 3, ठीक। इसे भी सॉल्व करेंगे, x + 3 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3y हो गया, प्लस 3 × 9, ठीक। अब क्या करना है, फिर 3y को इधर लेके आना है और 3 को इधर लेके जाना है, x - 3y हो गया और 9 - 3 हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x - 3y इक्वल टू, यहाँ पर माइनस करने कितना हो जाएगा ये 6। अब 6 को इधर पक्षांतर करना है, x - 3y - 6 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, दूसरा समीकरण, ठीक, बन गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन को ले रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यहाँ प्रश्न में दिया है एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन व टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है। देखिए हल करते हैं। पांचवा है, प्रश्न में आपको घर से कार्यालय की दूरी क्या दी गई है, 90 किलोमीटर। घर से कार्यालय की दूरी 90 किलोमीटर दिया है, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं कि टैक्सी से तय की गई दूरी x है और ट्रेन से तय की गई दूरी y है। टैक्सी से तय की गई दूरी x किलोमीटर मान लें और ट्रेन से तय की गई दूरी y किलोमीटर, ठीक है। तो घर से कार्यालय तक जाने में 90 किलोमीटर जाने में उसने टैक्सी और ट्रेन दोनों को मदद लिया, ठीक है। यहाँ पर पहला समीकरण आपका क्या बन जाएगा, x + y = 90, ठीक। अब क्या बोला है दूसरे में, देखो टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है। तो टैक्सी की दूरी क्या था x और ट्रेन से y। बोला क्या गया प्रश्न अनुसार यहाँ पे कि टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दोगुनी है। मतलब टैक्सी से क्या कितना दूरी था x और ट्रेन से 2y था, तो ये टैक्सी वाला क्या हो गया इससे 2 गुना। ये हो गया आपका एक और आंसर। हमने पहले प्रश्न में जितना भी प्रश्न दिया था उसको सभी को सॉल्व कर लिया है। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न में जाते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे प्रश्न में पहला प्रश्न आपको दिया गया है, एक समीकरण दिया है 3x + 2y - 12 = 0, x - y + 1 = 0। तो हमको ये बताना है यहाँ पर ये कौन सा हल है और यहाँ पर x और y का मान क्या होगा। हमने आलेखी विधि में 3 प्रकार के हल पढ़े थे। एक हल था अंततः अनेक हल, अद्वितीय हल और कोई भी हल नहीं। तो
अद्वितीय हल कहाँ पर प्राप्त होता है? जहाँ पर कटान बिंदु मिले। ठीक है, अगर आपने आलेखी विधि वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे रहा हूँ, आप जरूर देखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कटान बिंदु मिल रही है। हम दूसरे प्रश्न पे आ गए हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्र को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। हमने आलेख विधि से 3 प्रकार की स्थितियां पहले ही देख ली है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, हम जानते हैं कि 3 स्थिति हमारे पास आती है। एक स्थिति होती है अद्वितीय हल, एक स्थिति अंततः अनेक हल और कोई भी हल नहीं। तो अद्वितीय हल कहाँ पर मिलता है? जहाँ पर हमें कोई कटान बिंदु मिले। ठीक है, और समांतर रेखा मिलती है, वहाँ पर उसका कोई भी हल नहीं होता। और जो संपाती रेखा मतलब एक के ऊपर एक रेखा होती है, वहाँ पर आपको अंततः अनेक हल मिलते हैं। यहाँ पर हमें कटान बिंदु मिल रही है, और देखिए एक्स की वैल्यू क्या होता है इस वाले सीरीज में? क्या होगा? यहाँ से 2, तो यहाँ पर जो 2 लिखा है वो एक्स का वैल्यू है, और यहाँ पर 3 है वो वाई की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से 3 वाई की वैल्यू, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। यहाँ से 2 गया है तो 2 क्या है? यहाँ पर एक्स है, और यहाँ से 3 लिया है वो वाई है। ठीक है, यहाँ पर हम कटान बिंदु मिल रही है, इसलिए इसका हल क्या है? अद्वितीय हल। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पर एक्स बराबर 2 है और वाई बराबर क्या है? 3 है। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ को, यहाँ पर संपाती रेखा प्राप्त हुई, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा बनी हुई है। इसमें उभयनिष्ठ बिंदु क्या होते हैं? 1 से अधिक होते हैं, मतलब इसका हल क्या होता है? 1 से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यह भी एक हल है। यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 1 है, यह भी एक हल है। इस तरह से हमें अनेक हल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम समीकरण के हल में लिखेंगे अंततः अनेक हल, और एक्स और वाई के मान क्या होंगे? अनंत होंगे। एक्स व वाई के मान अनेक होंगे। ठीक, अब और एक और प्रकार के बारे में देखते हैं। इस वाले ग्राफ में देखिए, यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो जहां पर 2 समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, हम जानते हैं कि उसका कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं प्राप्त हुई हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं। ठीक, और एक्स और वाई का मान कुछ भी नहीं आएगा, एक्स व वाई का मान कुछ नहीं। ठीक, अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। इस वाले प्रश्न में भी देखिए, यहाँ पर एक कटान बिंदु मिल रही है, इसलिए यहाँ पर भी कटान बिंदु 1 मिलता है, वो अद्वितीय हल होता है। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं, अद्वितीय हल। ठीक, और यहाँ से एक्स और वाई का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक्स का मान क्या है? -1, और वाई का मान क्या है? 2। सबसे पहले जो लिखाया रहता है वो एक्स का मान ही होता है, और बाद में लिखाया जाता है वो वाई का मान होता है। यहीं से हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। एक्स बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1 और वाई बराबर 2। ठीक, अगर आलेखी विधि ग्राफ विधि वाला आपने वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जरूर देखें, जिससे आपको इससे समझने में और आसानी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो। अगर आज की क्लास आपको पसंद आया है, प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।